गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। अब तक हम लोगों ने बेटा अपने सॉल्यूशन या बिलियन चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा है। हमने अब तक पढ़ा है बेटा बिलियन को, कि बिलियन क्या होता है, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, बिलियन को पढ़ा, बिलियन के प्रकार को पढ़ा। और इसके बाद हम लोग बेटा बात कर रहे थे सांद्रता की। किसकी बात कर रहे थे बेटा? सांद्रता की। सांद्रता में हम लोगों ने अब तक तीन तरह की सांद्रताएं हमने पढ़ ली है। चार तरह की, तीन तरह की, चार तरह की। एक पढ़ा है बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके बाद आपने पढ़ा है बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। और फिर आपने पढ़ा आयतन प्रतिशतता, और इसके बाद हमने पढ़ा था घनत्व। इन चार सांद्रताओं की हम लोग बात कर चुके हैं। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है मोल मोलरता की और शक्ति की। किसकी बात करना है बेटा? हमको आज की इस क्लास में दो सांद्रताओं को बात करना है, एक है मोलरता और एक है शक्ति। यहाँ से एक सवाल बिल्कुल फिक्स होता है कि बेटा आपसे जरूर जरूर पूछेगा, चाहे वो मोलरता से पूछे चाहे फिर शक्ति से पूछे। इस क्लास में जो हमको सांद्रता को कवर करना है वो दो है, एक है शक्ति के विषय में पढ़ना और दूसरा मोलरता के विषय में पढ़ना। जिन बच्चों ने अब तक हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चरों को नहीं देखा है, वो बच्चे सबसे पहले उन प्रीवियस वीडियो को देख लें, जिससे आपको बिलियन का नॉलेज हो जाए, बिलियन के प्रकार समझ में आ जाए। और आपको छोटी छोटी सांताओं में जो मैंने ट्रिकें बताई थी कि किस तरह से उनके फार्मूलों को याद करना और किस तरह से इन चीजों को आपको लर्न रखना, उन सबको आप देख के आएंगे, तभी आपको ये वीडियो और ये लेक्चर आपके समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने पीछे का सारा चीज कवर कर लिया होगा और आज इस वीडियो में मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बेटा शक्ति की। इसकी बात करते हैं शक्ति की, कि शक्ति होती क्या है एक्चुअल में। अगर हम लोग बात करें बेटा शक्ति की, कि शक्ति एक्चुअल में होती क्या है, देखिए शक्ति को हम लोग बेटा इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेंथ। अब परिभाषा देखिए उसकी क्या कह रहा है, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, कि 1 लीटर का बिलियन है उसमें कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, को ही हम लोग बिलियन की शक्ति कहा जाता है। शक्ति क्या है बेटा? 1 लीटर बिलियन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, इसी मात्रा को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसी मात्रा को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शक्ति की डिफिनीशन में कोई डाउट नहीं होगा कि शक्ति की परिभाषा क्या होती है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शक्ति कहते हैं। अगर हम लोग बेटा शक्ति के सूत्र की बात करें तो शक्ति का सूत्र होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय का जो द्रव्यमान है वो ग्राम में और बिलियन का आयतन लीटर में, इन दोनों के अनुपात को हम लोग शक्ति कहते हैं। देखिए अभी भी आपका जो फार्मूला है, फार्मूला अभी भी नहीं बदला। जब मैंने आपको सांद्रता चालू की थी तो आपको बताया था कि सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन का कोई भी फार्मूला अगर है, किसका बेटा? कंसंट्रेशन का कोई भी फार्मूला है तो उसका एक ही फार्म होता है, और वो फार्म होता है बेटा विलेय बटे बिलियन। ऊपर हमेशा विलेय के विषय में लिखना है और नीचे हमेशा किसके विषय में लिखना है बेटा? बिलियन के विषय में। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, अभी जो शक्ति का फार्मूला बताया है उसमें ऊपर विलेय और नीचे बिलियन है। तो सांद्रता कोई भी हो, फार्मूला सिर्फ एक है, ऊपर जो भी लिखना है वो विलेय के विषय में और नीचे जो भी लिखना है वो बिलियन के विषय में। तो शक्ति का फार्मूला क्या हुआ बेटा आपके पास? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। दूसरी बात याद ये रखना है बेटा कि इसे जो शक्ति होती है इसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी कहते हैं। जैसे सवाल में पूछा जाए कि इस बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हमको बताइए, तो इसका मतलब उसने इनडायरेक्टली आपसे शक्ति की बात ही कही है। किसकी बात की है बेटा? शक्ति की। तो अगर आपको किसी सवाल में कहा जाए कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए, तो वो शक्ति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? शक्ति की। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इससे रिलेटेड एक हम लोग सवाल को कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, 11 ग्राम NaCl को 550 ग्राम विलियन में घुला है। 11 ग्राम NaCl है जो कि 550 ग्राम विलियन में घुला है। विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो विलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताइए। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? दिया क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा दिया है, ये हमको सवाल में दिया क्या क्या गया है, तो दिया है हमको बेटा 11 ग्राम NaCl। अब ग्राम किसका मात्रक बेटा? द्रव्यमान का। ग्राम किसका मात्रक होता है? द्रव्यमान का। यानी कि हमको दिया है बेटा NaCl का द्रव्यमान। तो क्या दिया गया बेटा? NaCl का द्रव्यमान। और ये भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय मान लो। अब 11 ग्राम कम है तो इसलिए इसको हमने विलेय मान लिया, और विलेय के द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? WB से। वो आपको दिया गया है बेटा 11 ग्राम को 550 ग्राम बिलियन में घोला गया है। यानी कि बिलियन का भी द्रव्यमान हमको दिया है। अब हमको दिया है बेटा बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। बिलियन के द्रव्यमान को बेटा हम लोग WS से दिखाते हैं। द्रव्यमान को W से और बिलियन के लिए S से। तो WS हमको दिया है बेटा 500 ग्राम।
फिर बोला है उसने बिलियन का घनत्व 1.1 ग्राम पर एमएल है, यानी कि हमको दिया गया है बेटा बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व, बिलियन के घनत्व को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से, तो वो हमको दिया गया है 1 ग्राम पर एमएल, 1.1 ग्राम पर एमएल, इतना तो हमको दिया गया है। अब हम बात करते हैं ज्ञात करना की, कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है हमको बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये हमको ज्ञात करना है। और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने का मतलब है कि हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, शक्ति ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करना है बेटा, शक्ति। तो देखिए सबसे पहले किसी भी सवाल को पढ़ेंगे उसमें जो भी डाटा दिया गया है उस डाटा को लिख लेंगे। तो हमने इस सवाल को पढ़ा, इसमें हमको NaCl का द्रव्यमान दिया है, बिलियन का द्रव्यमान दिया है, बिलियन का घनत्व दिया है, तीनों चीजें लिख दी। और ज्ञात करना है बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी कि शक्ति ज्ञात करना है। तो अब जो ज्ञात करना है उसी का सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा शक्ति के सूत्र से, शक्ति के सूत्र से। अब हम सूत्र लगा रहे हैं बेटा किसका, शक्ति का। शक्ति के सूत्र से अगर मैं बात करता हूँ, शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है बेटा शक्ति बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन लीटर में। ये बेटा सूत्र होता है शक्ति का। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखो, हमें चाहिए विलेय का द्रव्यमान और बिलियन का आयतन। तो विलेय का द्रव्यमान तो पता है, लेकिन बिलियन का आयतन ना पता हो के हमको क्या पता है, घनत्व। तो सबसे पहले हमको इसको मानना होगा बेटा समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, क्योंकि अभी हमको क्या नहीं पता, हमको नहीं पता है बिलियन का आयतन, हमको क्या नहीं पता बेटा, बिलियन का आयतन। तो हम सबसे पहले बिलियन का आयतन निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, बिलियन का आयतन। और ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था कि जब भी द्रव्यमान को आयतन में और आयतन को द्रव्यमान में बदलना हो तो हमेशा घनत्व का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें बेटा, घनत्व का। तो देखिए बिलियन का घनत्व दिया गया है, तो हम लिखेंगे बेटा घनत्व के सूत्र से, घनत्व के सूत्र से। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है, जिसका घनत्व है उसका द्रव्यमान बेटा उसका आयतन। तो घनत्व है बेटा बिलियन का, तो लिखेंगे बिलियन का घनत्व बराबर बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान वो भी बेटा किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन वो भी किसमें बेटा, वो होता है एमएल में, वो होता है आपका एमएल में। तो ये तो हमारा हो गया सूत्र बेटा घनत्व। अब हम लोग यहाँ पर सारी वैल्यू रख देंगे। तो ध्यान से अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर बिलियन का घनत्व है 1.1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा बिलियन के घनत्व की जगह 1.1 बराबर। अब हमको लिखना है बिलियन का द्रव्यमान। तो सवाल में देखिए बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया, 500 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 500 ग्राम डिवाइड बाई, नीचे हमको लिखना है बेटा बिलियन का आयतन एमएल में। तो वो तो हमको पता नहीं, तो आयतन को वी से दिखाते हैं और एमएल में चाहिए तो वी एमएल कर दे रहा हूँ। तो वी एमएल इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 500 डिवाइड बाई 1.1, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा 5000 डिवाइड बाई 11, ये लिखा जा सकता है बेटा। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे बेटा इसको डिवाइड, तो देखिए डिवाइड कर क्या होगा, अगर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम जाएगा 44, आपके पास आएगा बेटा 6, फिर आप जीरो को ऐड करेंगे तो ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो अब आपका हो जाएगा 55, तो 5 आएगा, फिर इस जीरो को जब आप लोग लेंगे तो फिर 4 टाइम्स जाएगा 0.5, तो आपका आ जाएगा 454.5 ml। जो आपका बिलियन है उसका आपके पास आयतन आ गया, कितना होगा बेटा 454.5%, ठीक है।
ये आपके पास आ गया यहाँ से आयतन। क्या आ गया बेटा? आयतन। अब देखिए आगे, अब देखिए, अब हमको बेटा बिलियन का आयतन मिल चुका है, विलेय का द्रव्यमान हमको पता है। अब सभी मान बेटा हम लोग समीकरण एक में लिख देंगे। तो लिखेंगे बेटा सभी मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, सभी मान समीकरण एक में रखने पर, तो शक्ति बराबर क्या था बेटा? विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है बेटा? 11 ग्राम। कितना है बेटा आपके पास? 11 ग्राम। तो यहाँ रख देंगे हम लोग 11 डिवाइड बाई बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन कितना है? आयतन है बेटा आपके पास 454.5। कितना है बेटा? 454.5। जब इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 454.5। ये हमारे पास बेटा वैल्यू है। ये हमारे पास क्या है बेटा? वैल्यू है। वैल्यू कितनी है? 454.5। अब हम जब लोग यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 4545, ये हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आप डिवाइड करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 0.024। और शक्ति का जो आपका मात्रक होता है वो होता है बेटा ग्राम पर एमएल। ग्राम पर एमएल। ये इस तरह से आपका शक्ति का फार्मूला अप्लाई किया और हमने आंसर को निकाला। अब जो भी आंसर आएगा उसको हमको बेटा क्या करना पड़ता है? शब्दों में लिखना पड़ता है। देखिए शब्दों में इसका आंसर कैसे लिखेंगे? शब्दों में हम लिखेंगे अतः, आप नीचे यहाँ लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अतः बिलियन की ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, में सांद्रता 0.024 ग्राम पर एमएल होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा कि जो बिलियन है उसमें बिलियन की जो सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में वो कितनी होगी बेटा? 0.024 ग्राम पर एमएल होगी। अब देखिए इस सवाल को एक बार और समझ लीजिए। आपको सबसे पहले जो भी वैल्यू हमको दी गई थी उस वैल्यू को हमने लिख लिया, जो हमको ज्ञात करना है उसको लिख लिया, फिर जो हमको ज्ञात करना है उसका हमने सूत्र खोल दिया। तो शक्ति को ज्ञात करना था तो मैंने यहाँ से शक्ति का फार्मूला लगाया। अब शक्ति का फार्मूला लगाते ही मुझको ये पता चल गया कि हमें तो सवाल में चाहिए बिलियन का आयतन, लेकिन सवाल में तो बिलियन का आयतन दिया नहीं था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, घनत्व का प्रयोग करके द्रव्यमान को आयतन में बदल लिया। और जैसे ही मेरे पास आयतन आ गया तो मैंने समीकरण एक में उठा करके द्रव्यमान और आयतन दोनों का मान रख दिया और हमने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। उम्मीद है कि इस तरह के सवालों में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए अगला सवाल आपका क्या कह रहा है उसको पढ़िए। अब वो कह रहा है 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml बिलियन में घुला है, तो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि अगेन आपका शक्ति का सवाल है, क्योंकि शक्ति के सवाल में हमारी सांद्रता किसमें निकलती है बेटा? ग्राम प्रति लीटर में। तो इस सवाल को कैसे करेंगे इसको देखिए ध्यान से। तो हम लिखेंगे दिया है कि दिया क्या क्या गया है। दिया है कि अगर मैं बात करूं तो दिया है आपको बेटा 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, यानी कि आपको दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान, ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान, जिसको हम लोग दिखाते हैं बेटा WB से। तो WB आपको दिया गया है 50 ग्राम। फिर उसने बोला है 500 ml बिलियन में घुला है, यानी कि ml किसका मात्रक है? आयतन का। यानी कि हमको दिया गया है बेटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। बिलियन के आयतन को हम दिखाते हैं बेटा VS से। तो VS हमको दिया गया है 500 ml। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब वो कह रहा है तो बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है बेटा? बिलियन की ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, में सांद्रता ज्ञात करना है। अब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करने का मतलब आपको सवाल में क्या ज्ञात करना है बेटा? शक्ति। हमको क्या ज्ञात करना है? शक्ति। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
अब अगर आपको शक्ति ज्ञात करना है तो आप शक्ति का फार्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बेटा शक्ति के सूत्र से, शक्ति के सूत्र से, इसके सूत्र से बेटा शक्ति के सूत्र। शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति इक्वल टू होता है आपके पास विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। यही बेटा सूत्र होता है शक्ति का। शक्ति का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर मैं बात करूं विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान हमको दिया है 50 ग्राम, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50। अब हमको चाहिए विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन इसमें किसमें दिया है बेटा? ml में। तो याद रखिएगा बेटा, इस बात को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब भी आपको ml को लीटर में बदलना हो तो ml की जगह आप लीटर बाई 1000 कर देंगे। कितना कर देंगे बेटा? लीटर बाई 1000 कर दीजिए, बस ml जहाँ लिखा वहां लिख दीजिए लीटर बाई 1000, अपने आप वो लीटर में बदल जाएगा। दूसरी बात, जो ml होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है या सीसी होता है, ये तीनों बेटा एक ही यूनिट होती है, तीनों एक दूसरे के बराबर होती है। इस बात को भी याद रखना है। तो आयतन की ये यूनिटों कन्वर्जन को याद रखना है कि चाहे ml दिया हो, चाहे सीसी दिया हो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब दिया हो, इनको सबको हमको ml मानना है। और ml को अगर लीटर में बदलना है तो ml की जगह लीटर बटे 1000 आपको लिख देना है। ठीक है, तो उसी अप्लाई करता हूं मैं यहाँ से। तो बिलियन का आयतन है 500 ml, हमको तो लीटर में चाहिए, तो 500 लीटर बटे 1000 कर दूंगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से 500 से 1000 की जब काटोगे तो आ जाएगा लीटर बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 50 इंटू 2 आ जाएगा। अब जैसे ही 50 इंटू 2 आ गया तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम पर लीटर। भाई इसका मात्रक क्या होता है शक्ति का? 100 ग्राम पर लीटर, मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर। तो आपके पास शक्ति आ गई, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। और जो शक्ति है वही ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, वही ग्राम प्रति लीटर में क्या है? सांद्रता। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 100 ग्राम पर लीटर। अब मान लीजिए इसको आपको शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? शब्दों में लिखेंगे, अतः बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता 100 ग्राम प्रति, सॉरी ग्राम प्रति, एक मिनट, ग्राम, हाँ सही तो है, सही सही, 100 ग्राम प्रति लीटर होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इस सवाल को भी देख लीजिए, इसमें भी हमको कुछ नहीं करना था, केवल हमको यूनिट कन्वर्जन करना था। किसका? आयतन का। आयतन को एमएल में दिया था, उसको हमको लीटर में चेंज करना था। बाकी बिल्कुल सिंपल सवाल था। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करना है। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, HCl के 500 ml जलीय विलयन में 20 ml HCl उपस्थित है, तो विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, आयतन प्रतिशतता का सवाल है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? जो दिया है उसकी बात करेंगे। दिया है कि हमको सवाल में क्या क्या दिया है, तो सवाल में हमको दिया है बेटा HCl के 500 ml जलीय विलयन में, यानी कि ml का मतलब आयतन, यानी कि हमको दिया है HCl के जलीय विलयन, जलीय विलयन का आयतन, का आयतन हमको दिया गया है HCl के जलीय विलयन का आयतन। और आयतन को किसे दिखाते हैं बेटा? VS से विलयन के, तो वो हमको दिया है 500 ml। फिर बोला है में 20 ml HCl उपस्थित है, यानी कि हमको दिया गया है HCl का आयतन। इसका आयतन बेटा HCl का आयतन। अब HCl क्या है बेटा? विलेय। अब विलेय के आयतन को किसे दिखाते हैं बेटा? VB से, तो VB आपको दिया गया है 20 ml। ये दो चीजें आपको दी गई। अब बात करना है कि ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है विलयन का आयतन प्रतिशतता। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? विलयन का आयतन प्रतिशतता हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करना है विलयन का आयतन प्रतिशतता। अब विलयन की आयतन प्रतिशतता मतलब हमको ज्ञात करना है परसेंटेज V बाई V को ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसी का हम सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे बेटा आयतन प्रतिशतता के सूत्र से, आयतन
प्रतिशतता प्रतिशतता के सूत्र से, आयतन प्रतिशतता के सूत्र से। आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है बेटा? तो सूत्र होता है परसेंटेज V बाई वी इक्वल टू विलेय का आयतन डिवाइड बाई बिलियन का आयतन इंटू 100। ये हमारे पास सूत्र होता है बेटा आयतन प्रतिशतता का। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो विलेय का आयतन कितना दिया गया है बेटा आपको? 20 ml, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 ml डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन कितना है? 500 ml, तो यहाँ लिख दिया मैंने बेटा 500 ml इंटू 100। अब देखिए यहाँ से दो जीरो से दो जीरो बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये आपको बचेगा 20/5, और जैसे ही 20 को 5 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 4%। तो परसेंटेज V बाई वी यानी कि आयतन प्रतिशतता सवाल में किया गया बेटा 4%। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? वर्ड वाइज, शब्दों में कैसे लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे, आता है बिलियन की, अतः बिलियन की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता 4% होगी। आयतन प्रतिशतता कितनी होगी बेटा? 4% होगी। बिलियन की आयतन प्रतिशतता कितनी हो जाएगी बेटा? 4% हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा बेटा। हमसे देखिए दोनों का आयतन दिया था, विलेय का बिलियन का, उसको लिख लिया, आयतन प्रतिशतता पूछ रहा था तो उसका सूत्र अप्लाई कर दिया, वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 50 ml H2SO4 200 ml जलीय विलयन में घुला हुआ है तो आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। फिर से आपका सवाल किसका है बेटा? आयतन प्रतिशतता का सवाल। अब की बार फिर से जो हमको सवाल दिया गया है वो किसका है बेटा? आयतन प्रतिशतता का सवाल। ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया गया की बात कर लेते हैं कि दिया क्या क्या गया। तो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है उसकी बात करो आप लोग। तो दिया है 50 ml H2SO4, ml किसका मात्रक है? आयतन का, यानी कि हमको H2SO4 का आयतन दिया गया है, H2SO4 का आयतन, हमको किसका आयतन दिया गया बेटा? H2SO4। और H2SO4 क्या है बेटा? विलेय। अब विलेय के आयतन को दिखाते हैं Vb से, तो वो आपको दिया गया है बेटा 50 ml। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसने बोला है 200 ml जलीय विलयन में घुला है, यानी कि हमको बिलियन का आयतन दिया गया है। अब हमको दिया गया है बेटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। और बिलियन के आयतन किससे दिखाते हैं बेटा? Vs से दिखाते हैं। तो Vs हमको दिया है 200 ml। अब हमसे सवाल में दो चीजें दी गई, अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको आयतन प्रतिशतता। क्या ज्ञात करना है बेटा? आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। आपको जो ज्ञात करना है वो आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता मतलब आपको ज्ञात करना है परसेंटेज V बाई वी को। अब जो ज्ञात करना है उसी का सूत्र लगा देंगे, तो हम लिखेंगे बेटा आयतन प्रतिशतता के सूत्र से, आयतन प्रतिशतता के सूत्र से, आयतन प्रतिशतता के सूत्र से। अब आयतन प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र होता है आपके पास परसेंटेज V बाई वी इक्वल टू विलेय का आयतन डिवाइड बाई बिलियन का आयतन इंटू 100। यही सूत्र होता है बेटा। अब वैल्यू पुट करिए, विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना है बेटा? 50 ml, और बिलियन का आयतन कितना है बेटा? 200 ml। तो हम रखेंगे विलेय का आयतन 50, बिलियन का आयतन 200 इंटू 100। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 50/2। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 25%। तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज V बाई वी कितना निकल के आ गया बेटा? 25%। परसेंटेज आयतन प्रतिशतता या परसेंटेज V बाई वी आपके पास कितना आ गया? 25%। अब इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे हिंदी में बेटा? हिंदी में हम लोग लिखेंगे, आता है बिलियन की, बिलियन की आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता 25%
होगी। कितनी होगी बेटा? 25% होगी। इस सवाल में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो दिया था उसको लिख लिया, जो पूछ रहा था उसका सूत्र अप्लाई कर दिया और हमने आंसर निकाल लिया। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है 250 ml विलियन में 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला है। 250 ml विलियन है, उसमें 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला है। उसमें 50 ग्राम क्या घुला है बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो विलियन का भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात करना है। आपको भार आयतन प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात करना है। सबसे पहले दिया क्या है उसकी बात करते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है? हमको दिया है 250 ml बिलियन। ml किसका मात्रक बेटा? आयतन का, यानी कि हमको दिया है बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन हमको दिया गया है, बिलियन का आयतन, जिसको हम दिखाते हैं बेटा वीएस से। तो वीएस हमको दिया गया है 250 ml। सही यहाँ तक। फिर बोला है 50 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट घुला है, यानी कि हमको दिया है बेटा पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान। का द्रव्यमान हमको दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट का द्रव्यमान, जिसको बेटा द्रव्यमान को डब्ल्यू से और विलेय के लिए डब्ल्यू बी, तो वो हमको दिया है 50 ग्राम। ये दो चीजें हमको दी गई हैं। अब बात करते हैं ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि हमको ज्ञात क्या करना है। ध्यान से देखिए ज्ञात क्या करना है। ज्ञात करना है बिलियन का परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में सांद्रता। हमें ज्ञात करना है परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी में सांद्रता, में सांद्रता इक्वल टू क्वेश्चन में। तो जो ज्ञात करना है उसी का हम लोग सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी के सूत्र से, के सूत्र से। अब देखिए परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का सूत्र क्या होता है? परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू होता है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100, ये होता है। अब वैल्यू रखो, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 50। आयतन कितना है? 250। तो विलेय का द्रव्यमान है 50, बिलियन का आयतन है 250 गुणे 100। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब आपके पास आ जाएगा 5 गुणे 100 बटे 25। अब हम 25 से काट देंगे बेटा 100 को, ये हो जाएगा 4। और जब आप 5 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 20%। तो आपके पास जो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी है वो कितना आ गया बेटा? 20% आ गया। कितना आ गया? 20%। तो हम लोग इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो वर्ड में लिखेंगे आता है बिलियन का परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी 20% होगा। परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना होगा बेटा? 20% होगा। इस तरह से आपको सवाल करना था बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। किसका करना था बेटा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो हमको डाटा दिया है उसको लिख दिया, जो पूछ रहा है उसका सूत्र अप्लाई कर दिया, दी गई वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया, आंसर हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित हो, यानी कि 20 ग्राम NaCl है जो कि उपस्थित हो किसमें बेटा? 500 ml जलीय विलयन में। तो आपको NaCl का भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। NaCl का क्या ज्ञात करना है बेटा? भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो देखिए फिर से हमको जो डाटा दिया गया है, सबसे पहले हम कुछ डाटा की बात करते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया क्या क्या गया है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो दिया गया है आपको 20 ग्राम NaCl, यानी कि NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान हमको दिया गया है बेटा NaCl का द्रव्यमान, जिसको हम दिखाते हैं बेटा WB से। तो वो आपको दिया गया है 20 ग्राम। सही यहाँ तक। फिर आपको बोला 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, यानी कि ml का मतलब आयतन। तो हमको दिया गया बेटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन के आयतन को हम दिखाते हैं बेटा वीएस से। वीएस हमको दिया है बेटा 500 ml। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है तो NaCl का भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? NaCl का भार आयतन प्रतिशतता।
इनको ज्ञात करना है NaCl का भार आयतन प्रतिशतता। और भार आयतन प्रतिशतता मतलब हमको ज्ञात करना है परसेंटेज W/V। इसको ज्ञात करना है बेटा परसेंटेज W/V को। तो जो ज्ञात करना है उसी का बेटा हम लोग सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे भार आयतन प्रतिशतता के सूत्र से अब हम लोग सूत्र किसका लगाएंगे बेटा, भार आयतन प्रतिशतता का सूत्र लगा देंगे, जो कि होता है परसेंटेज W/V इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम, आयतन कितना है 500 ml। तो लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, ये बनेगा बेटा। अब जब यहाँ से काटेंगे दो जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 20/5, और जब 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4%। आपको वहां से परसेंटेज W/V कितना मिल गया बेटा, 4% आपको मिल गया। परसेंटेज W/V कितना मिल गया बेटा, 4% मिल गया। तो जो मिला है उसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे, आता है NaCl का भार आयतन प्रतिशतता 4% होगी, 4% होगी। तो ये इस तरह से देखिए, अब तक हमने कई सवाल देख लिए बेटा सांद्रताओं की। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सांद्रता की, जो कि हमारे सिलेबस में है, वो है, देखिए अब तक हमने कौन कौन सी सांद्रता पढ़ी, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा परसेंटेज W/W, हमने पढ़ा परसेंटेज W/V, हमने पढ़ा परसेंटेज V/V, हमने पढ़ा बेटा घनत्व, इसके बाद हमने पढ़ा बेटा शक्ति। हमने क्या पढ़ा, शक्ति। अब तक हमने बेटा 5 सांद्रताओं को देख चुके हैं। कितनी सांद्रताओं को देख चुके हैं बेटा, 5। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, घनत्व और शक्ति। अब इसके बाद बेटा जो आपकी सांद्रताएं बचती हैं, जैसे आपकी मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, फार्मलता। अब ये जितनी भी सांद्रताएं अब आपकी बची, जो कि मैंने रेड पेन से लिखी बेटा, वो सब के लिए हमको एक चीज निकालना आना चाहिए, वो है मोल। अब इनके सवालों को आप तभी कर सकते हैं जब आपको मोल निकालना आता हो। ठीक है, अब तक जितनी आपको सांद्रताएं, मैंने 5 जो सांद्रताएं पढ़ाई, उनमें हमें मोल की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम उन सवालों को कर रहे थे। लेकिन आपसे सवाल में कभी मोलरता की बात करें, नॉर्मलता की बात करें, मोललता की बात करें, मोल प्रभाज की बात करें, पार्ट पर मिलियन में बात करें, पार्ट पर बिलियन में बात करें, फार्मलता में बात करें, तो इनके सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको मोल निकालना आना चाहिए। हमको क्या निकालना चाहिए बेटा, मोल। अब देखिए मोल अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है, जिसको क्लास 11th में बच्चों को काफी डिटेल से पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हमको बेटा अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड को पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है। अब यहाँ पर हम लोग मोल को बहुत विस्तृत नहीं पढ़ेंगे, केवल मोल कैसे निकाला जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए मोल के सूत्र होता है बेटा पदार्थ का मोल। किसका मोल बेटा, पदार्थ का मोल। जिस भी पदार्थ का आपको मोल निकालना हो तो उसका सूत्र ये होता है बेटा, जिस पदार्थ का आपको मोल निकालना है उस पदार्थ का द्रव्यमान ऊपर रख दो, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान, वो भी बेटा किसमें, ग्राम में, डिवाइड बाई उसी पदार्थ के अणुभार से उसको भाग दे दो। उसी पदार्थ के अणुभार से उसको क्या कर दो, भाग दे दो। पदार्थ का अणुभार, और जो अणुभार होता है इसका मात्रक होता है बेटा ग्राम पर ml, ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। तो ये आपके पास बेटा सूत्र होता है पदार्थ के मोल निकालने का। क्या निकालने का बेटा, पदार्थ के मोल निकालने का। कि अगर आपको मोल निकालना है किसी भी पदार्थ को, तो मोल को n से दिखाते हैं। जिस पदार्थ का आपको मोल निकालना उसका द्रव्यमान ऊपर रख दीजिए और उसके अणुभार को यम से दिखाते हैं। तो ये सूत्र होता है बेटा मोल निकालने का, द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो अब हम बात करते हैं, देखिए द्रव्यमान तो सवाल में दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अणुभार की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, अणुभार। ध्यान समझते जाइए पूरी चीजों को। अब देखिए सवाल करने से पहले हमें सबसे पहले अणुभार का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए बेटा, अणुभार। वैसे तो क्लास 11th में आप लोगों को अणुभार निकालना सिखाया जाता है, अणुभार निकालना सिखाया जाता है, लेकिन हमको अब यहाँ अणुभार निकालना नहीं सीखना, हमें तो सवाल करने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट
यौगिक होते हैं जिनके अणुभारों की हमें हर जगह जरूरत पड़ती है, उनके अणुभारों को मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, जिनको आपको लर्न कर लेना है बस। जैसे आपका हो गया जल, जैसे आपका क्या हो गया बेटा जल, तो जल का अणुभार होता है 18। जल का अणुभार कितना होता है बेटा 18। इसी तरह से आपका हो गया बेटा एथिल एल्कोहल C2H5OH, इसको बोलते हैं बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका अणुभार आपका होता है बेटा 46, डायरेक्ट इनको याद कर लेना है। इसी तरह से आपके पास होता है मेथिल एल्कोहल, आप नाम लिखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। इसी तरह आपके पास होता है मेथिल एल्कोहल, इसका अणुभार होता है बेटा 32। इसी तरह से आपके पास होती है यूरिया NH2CONH2, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूरिया के सवाल आते हैं। तो यूरिया का अणुभार होता है बेटा 60, यूरिया का अणुभार कितना होता है 60। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार होता है 40, कितना होता है बेटा 40। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार होता है बेटा 100, कितना होता है बेटा 100। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद आपसे पूछा जाएगा सोडियम कार्बोनेट, क्या पूछा जाएगा बेटा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है अणुभार होता है 106। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूछी जाएगी बेंजीन C6H6, इसका होता है बेटा आपके पास 78। इसी तरह से होता है फिनॉल C6H5OH, इनके नाम लिखते जाइए बेटा। फिनॉल का अणुभार होता है 92। इसी तरह होता है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। इसी तरह से होता है बेटा सुक्रोज C12H22O11, इसका होता है अणुभार बेटा 342। इसी को बेटा गन्ने की शक्कर या गन्ने का रस या चीनी या गुड़ बोला जाता है, सुक्रोज का ही ये सब नाम है, इन नामों को आप लिख लीजिएगा। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण आपके यौगिक थे जिनके अणुभार बार बार आपके सवालों में रिपीट करते हैं, और इतने अणुभार अगर आपने याद कर लिए तो कोई भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो इसके बाहर से हो। एक और याद कर लीजिए, जैसे NaCl नमक का 58.5 होता है बेटा, कितना होता है बेटा 58.5 होता है। इतना जैसे HCl है, HCl का याद कर लेना बेटा, वो होता है 36.5। HCl का कितना होता है बेटा 36.5। बस आपको इतने अणुभार याद कर लेने, जो भी सवाल आपको मिलेगा वो इन्हीं में से किसी ना किसी सूत्र का मिलेगा। मान लीजिए आपको फार्मिक अम्ल दिया जाए, फार्मिक अम्ल का लिख लेना HCOH, ये 32 होता है, कितना होता है बेटा 32 होता है। एस्टिक अम्ल की बात कर दे, इसका सूत्र होता है CH3COOH, इसका 60 होता है, कितना होता है बेटा 60 होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण आपके पास अणुभार थे वो मैंने लिख दिए, बस इनको लर्न कर लेना, हमको निकालना नहीं सीखना, केवल और केवल इनको लर्न कर लेना। इनको क्या कर लेना बेटा लर्न कर लेना, जो भी सवाल आएगा वो इन्हीं में से पूछा जाएगा। अब एक दो सवाल हम लोग मोल के निकालने के कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा मोलरिटी की, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए सवाल में आपसे कहा जाए कि 20 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो, में मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की क्या ज्ञात करो बेटा संख्या, मोलों की संख्या ज्ञात करो। अब ये सवाल आ गया, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मोल हमें निकालना है NaOH की, तो मोल को N से दिखाते हैं, जिसका मोल निकालना है उसको नीचे लिख दो NaOH, इक्वल टू होता है जिसका निकालना उसी का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किससे दिखाते हो बेटा W से, तो W ऑफ NaOH, और उसी के अणुभार से भाग दे देना, यानी कि अणुभार वो भी किसका NaOH का। अब देखिए द्रव्यमान कितना दिया है बेटा 20 ग्राम, और NaOH का अणुभार कितना होता है ये हमको याद होना चाहिए कि NaOH जो होता है उसका अणुभार 40 होता है, कितना होता है बेटा 40, ये लिखा है। तो जब आप यहाँ पे अणुभार की वैल्यू रख देंगे 40 और डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा बेटा 1/2। मोल का मात्रक होता है MOL, ये आपका मोल निकाला है। तो मोल का सिंपल सा सूत्र होता है बेटा कि जिस भी पदार्थ को आपको मोल निकालना है उसके द्रव्यमान को उसी के अणुभार से भाग दे दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा मोल कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा मोल कहलाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। एक और मोल का सवाल देखो, मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 30 ग्राम यूरिया में मोल, अब हमको मोल निकालना है बेटा किसमें 30 ग्राम यूरिया में, तो मोल किसके निकालना है बेटा यूरिया के, जिसका मोल निकालना है उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान रख देंगे ऊपर यूरिया का और नीचे उसी का अणुभार लिख देंगे यूरिया का। तो बताइए यूरिया का द्रव्यमान दिया है 30, अणुभार हमें याद है 60 होता है, तो आपका आंसर आ गया 1/2 मोल।
तो मोल निकालने की ये सिंपल सा सूत्र होता है बेटा, इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अब जितनी भी सांताएं आप पढ़ेंगे उनका कोई भी सवाल बिना मोल के सॉल्व नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं बेटा? मोलरता। तो देखिए मोलरता क्या कहती है, इसकी बात कर लेते हैं। मोलरता आपसे कह रही है, मोलरता को ही हम लोग बेटा ग्राम अड़ुकता भी बोलते हैं, इस बात को याद रखना बेटा। मोलरता का ही दूसरा नाम होता है ग्राम अड़ुकता। क्या नाम होता है बेटा? ग्राम अड़ुकता। तो इसको याद कर लेना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा मोलर्टी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मोलर्टी। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इसको मोलर्टी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोलरता होती क्या है। तो देखिए, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस बिलियन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता क्या होती है कि कोई भी बिलियन है, कोई भी क्या हो बेटा बिलियन, उसमें उसके 1 लीटर में, उसके कितने बेटा 1 लीटर में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं, विलेय के मोलों की संख्या, उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम लोग मोलरता कहते हैं। उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मोलरता कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं? तो याद रखना बेटा, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? तो कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता क्या है? मोलरता का दूसरा नाम होता है बेटा ग्राम अड़ुकता। ये भी याद रखना कि मोलरता का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ग्राम अड़ुकता। क्या नाम होता है बेटा? ग्राम अड़ुकता। तो मोलरता क्या होती है कि 1 लीटर बिलियन में कितने विलेय के मोल उपस्थित हैं, या उन विलेय के मोलों की संख्या को ही हम लोग बिलियन की मोलरता कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं बेटा? कैपिटल एम से दिखाते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोलरता के सूत्र की। तो मोलरता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। अभी भी आप ध्यान से देखिए, तो जो सांद्रता का मैंने आपको पहले दिन फार्मूला बताया था कि सांद्रता कोई भी लिखो, उसका फार्मूला एक ही कि ऊपर विलेय के विषय में नीचे, और नीचे लिखो बिलियन के विषय में। ऊपर विलेय के विषय में लिखो और नीचे किसके विषय में लिखो बेटा? बिलियन के विषय में। तो अब ध्यान से देख लीजिए, अभी भी हमने जो मोलरता का सूत्र लिखा है उसमें ऊपर विलेय के विषय में लिखा और नीचे बिलियन के विषय में लिखा है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। शार्ट में मोलरटा को एन से दिखाते हैं, मोल को एन से दिखाते हैं, विलेय के लिए बी लगा दिया, आयतन को वी से दिखाते हैं, लीटर में है तो वीएल लिख दिया। तो ये आपका शार्ट में फार्मूला हो गया बेटा मोलरता का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं मोलरता के मात्रक की कि मोलरता के कौन कौन से मात्रक होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं मात्रक की, इसकी बात करता हूँ बेटा मात्रक। तो मोलरता के देखिए, एक तो मात्रक होता है मोल पर लीटर। पहला मात्रक तो इसका हो गया बेटा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर पहला मात्रक हो गया मोल पर लीटर। ठीक है, दूसरा मात्रक इसका होता है बेटा कि हम इसको लिख देते हैं मोलर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? मोलर लिख दो। ये भी आपकी मोलरता का ही मात्रक होता है, मोलर। और तीसरा आप वहां पे कैपिटल एम बना दो, तो उसको भी मोलरता ही पढ़ा जाएगा। उसको क्या पढ़ा जाएगा बेटा? मोलरता ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। तो मोलरता के 3 मात्रक होते हैं, मोल प्रति लीटर, मोलर या फिर कैपिटल एम। इन तीन में से कोई भी संख्या के आगे एक मात्रक लगा दो, सॉरी, उसे ही हम लोग बेटा मोलरता कहेंगे। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मोलरता कहेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा इसके सवालों की कि इसमें सवाल कैसे आते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर इसके सवालों की बात की जाए, जैसे पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। बोल रहा है बेटा HCl के 2 मोल से यदि 400 ml बिलियन बनाया जाए तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले किसी भी सवाल को करने से पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि सबसे पहले आप लिखिए दिया क्या क्या है। दिया है, इस सवाल में क्या दिया है हमको? बोल रहा है HCl के 2 मोल, यानी कि हमको दिया गया है HCl के मोल। HCl के मोल हमको दिए गए हैं। अब मोल को किससे दिखाते हैं बेटा? एन से, और विलेय के मोल को एनबी से। तो वो हमको दिया गया है 2। यदि 400 ml बिलियन बनाया जाए, यानी कि आपको दिया गया है बेटा बिलियन का आयतन, और साथ में हमको क्या दिया गया बेटा? बिलियन का आयतन। साथ में हमको दे दिया गया बेटा बिलियन का आयतन, और बिलियन के आयतन को दिखाते हैं बीएस से। वो हमको दिया है 400 ml। ये तो हमको दिया है। ज्ञात क्या करना है? अगर मैं बात करूं, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमको बिलियन की मोलरता। हमको ज्ञात करना है बिलियन की मोलरता, यानी कि कैपिटल एम। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? बिलियन की मोलरता को। किसको ज्ञात करना है बेटा? बिलियन की मोलरता को। तो जो ज्ञात करना है उसी का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से। अब किसका सूत्र लगा रहे हैं बेटा? मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है?
मोलरता का सूत्र आपके पास होता है मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। वैल्यू रखिए, विलेय के मोल सवाल में कितने दिए हैं? 2। आयतन कितना दिया है? 400 ml। तो विलेय के मोल हो गए 2। अब 400 ml हमें तो लीटर में चाहिए, तो लीटर के लिए क्या कहते हैं? ml की जगह लीटर बटे 1000 लिख देते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, दो अपनी जगह, दो जीरो से दो जीरो सेपरेट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 4 लीटर बाई 10। कितना आ जाएगा बेटा? 4 लीटर बाई 10। तो जब आप 10 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से मोलरता इक्वल टू हो जाएगी 2 × 10/4। यहाँ से मोलरता आ जाएगी 20/4। जब 20 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो मोलरता आ जाएगी भैया 5। मात्रा क्या होता है? मोल पर लीटर। 5 मोल पर लीटर। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए मोलरता का सवाल कितनी आसानी से कर दिया। हमको सवाल में मोल दिया था, मोल लिख दिया, आयतन एमएल में था, उसको लीटर में बदल दिया, दोनों को वैल्यू रख दी सूत्र में, हमने आंसर ले लिया। अब इसको हम लोग कॉपी में या हिंदी में कैसे लिखें? तो ध्यान से देखिए बेटा, तो हम लिखेंगे, आता है बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता 5 मोल पर लीटर होगी। कितनी होगी बेटा? 5 मोल पर लीटर होगी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। अब ध्यान से पढ़िए, अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 20 ग्राम NaOH को लेकर 400 ml बिलियन बनाया गया। अब उन्होंने 20 ग्राम NaOH लिया है और बिलियन कितना बनाया? 400 ml। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? बिलियन की मोलरता को ज्ञात करना है। बिलियन की मोलरता को ज्ञात करना है। ध्यान से लिखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या क्या है। दिया है, दिया है, तो दिया क्या है सबसे पहले पढ़िए। बोला गया है 20 ग्राम NaOH, यानी कि हमको दिया है NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान हमको दिया गया है NaOH का द्रव्यमान, जिसको हम दिखाते हैं बेटा WB से। तो WB हमको दिया है 20 ग्राम। फिर बोला है 400 ml बिलियन बनाया गया, यानी कि हमको दिया गया है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हमको दिया गया है बिलियन का आयतन। अब बिलियन के आयतन कैसे दिखाते हैं बेटा? BS से। BS हमको दिया गया है 400 ml। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होंगे। अब हमसे कह रहा है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बेटा? बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है हमको, बिलियन की मोलरता। तो लिखेंगे बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है, बिलियन की मोलरता, यानी कि कैपिटल एम हमको ज्ञात करना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। जो जो दिया था केवल हमने उसको लिखा है, बस हो गया। अब जो ज्ञात करना है उसकी सूत्र लगा देते हैं। तो लिखेंगे बेटा मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से। अब देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है? मोलरता का सूत्र होता है आपके पास मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो मोलरता बराबर विलेय के मोल की बात की जाए तो सवाल में विलेय का मोल नहीं दिया, तो अगर विलेय का मोल नहीं दिया तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। मोल का मैंने सूत्र खोल दिया, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, ये तो हो गए मोल। डिवाइड बाई आयतन लीटर में। तो आयतन को उन्होंने दिया है बेटा 400 ml, और 400 ml को लीटर में बदलने के लिए 400 लीटर बटे 1000 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, तो मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान है 20 ग्राम, विलेय का अणुभार, अणुभार कितना है बेटा? विलेय क्या है? NaOH, और NaOH का अणुभार कितना होता है? 40। मैंने अभी पीछे आपको सिखाया है। डिवाइड बाई, दो जीरो से दो जीरो कट जाए तो ये आ जाएगा 4/10। कितना आ जाएगा बेटा? 4/10। अब ध्यान देखिए, तो मोलरता बराबर हो जाएगी आपके पास, जब 20 को 40 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/2 डिवाइड बाई, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2/5। तो 5 ऊपर जाएगा, 2 बीच में आ जाएगा। तो मोलरता बराबर हो जाएगा आपके पास 5/2 × 2। तो मोलरता आ जाएगी 5/4। कितनी आ जाएगी बेटा? 5/4। तो मोलरता को हम लिख देंगे, मोलरता इक्वल टू, जब 5/4 आ गया तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा बेटा, बचेगा 1। तो 1 बचेगा, 10 हो जाएगा 25। तो आपके पास मोलरता आ जाएगी 1.25 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा किसका बेटा, मोलरता का। अब इसको वर्ड वाइज लिखना हो तो लिख देंगे, आता है बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता 1.25 मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं था बेटा, देखिए हमको मोल नहीं दिए गए थे, तो हमने यहाँ पर मोल नहीं दिए गए थे तो मोल का सूत्र लगा दिया। अब मोल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार। अब बस सारी चीजें हमने रख दी और हमने आंसर को ऑब्टेन कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वो क्या कह रहा है। अब देखिए बेटा, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, 0.2 मोलर। भाई कैपिटल एम किसका चिन्ह है बेटा, मोलरता का। मोलरता क्या पढ़ते हैं, मोलर। कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml बिलियन बनाने में कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले सवाल कोई भी हो हमको क्या करना होता है, जो भी हमको दिया है सबसे पहले उस डाटा को लिखना पड़ता है। जो डाटा हमको गिवन है उसको लिखना पड़ता है। तो जब आप इस डाटा को लिखेंगे, ध्यान देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दिया है, दिया है कि हमको सवाल में क्या क्या दिया गया है। दिया है की बात की जाए तो हमको दी गई है मोलरता। हमको सबसे पहले क्या दी गई बेटा, मोलरता। तो लिखेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट बिलियन की मोलरता, की मोलरता। हमको सबसे पहले दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट बिलियन की मोलरता, जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, कैपिटल एम से। वो हमको दिया गया है 0.2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर हमको बोला है बेटा 500 ml बिलियन। बिलियन ml किसका मात्रक बेटा, आयतन का, यानी कि हमको बिलियन का आयतन दिया गया है। फिर हमको उन्होंने दे रखा है बेटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। आयतन को बेटा हम वी से दिखाते हैं, बिलियन के लिए यस बना देंगे। तो बिलियन का आयतन हमको दिया है बेटा 500 ml। यहाँ तक सब कुछ सही है। ये दो चीजें हमको दी गई। अब अगर हम बात करें ज्ञात करना है कि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर हम लोग बात करें कि ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है बनाने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, यानी कि हमको कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करना। मात्रा को हमेशा बेटा ग्राम में ज्ञात करते हैं, और ग्राम किसका मात्रक बेटा, द्रव्यमान का, यानी कि हमको डब्ल्यू बी ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पर जो बिले है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब देखिए सवाल को ध्यान से, इस सवाल में हमको मोलरता दी गई तो हम मोलरता का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे बेटा मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, सूत्र से किसके सूत्र बेटा, मोलरता के सूत्र से। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है बेटा विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, बटे बिलियन का आयतन लीटर में, का आयतन लीटर में। ये हमारा सूत्र होता है बेटा मोलरता का। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, विलेय के मोल हमको नहीं पता, तो विलेय के मोल को किससे दिखाते बेटा, एनबी से। बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में, तो ध्यान से देखिए बिलियन का आयतन एमएल में है 500 ml। और मैंने आपको बताया था कि एमएल की जगह अगर लीटर लिखना है तो वहां पे क्या लिख सकते हो बेटा, एमएल की जगह लीटर बटे 1000। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब देखिए दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो आपके पास ये जो 10 है ये आ जाएगा बेटा ऊपर। तो जब 10 ऊपर आ जाएगा तो मोलरता बराबर 10 इंटू एन बी डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा। अब देखिए मोलरता की अगर बात की जाए तो सवाल में मोलरता कितनी दी गई, 0.2। तो हमको मोलरता भी दी गई बेटा 0.2 इक्वल टू, अब 5 से 10 को जब आप डिवाइड कर देंगे तो 5 टू या 10 होता है बेटा, तो आ जाएगा 2 NB। यहाँ तक आप देख लीजिए अगर कोई डाउट हो। अब देखिए इसके आगे, अब हमको ये पता चल गया है कि 0.2 इक्वल टू 2 NB। तो NB इक्वल टू, अगर 2 को हम यहाँ डिवाइड में ले आए तो हमारे पास आ जाएगा बेटा NB इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 2। अब जब 0.2 को 2 से डिवाइड कर दोगे बेटा तो NB इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.1। NB क्या है, मोल। मोल का सूत्र क्या होता है बेटा, मोल का सूत्र होता है आपके पास
द्रव्यमान बटे अणुभार, तो एनबी का सूत्र हो जाएगा डब्ल्यू बी बटे एम बी इक्वल टू कितना है बेटा 0.2 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। डब्ल्यू बी हमको ज्ञात करना है। एमबी, एमबी बेटा किसका होता है, विलेय का, और विलेय क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब मैंने आपको बेटा फार्मूलों में अणुभार लिखाया था तो वहां मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का आप याद कर लेना 100 होता है इक्वल टू 0.1। तो 100 अब इधर आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, और जब 100 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डब्ल्यू बी इक्वल टू 0.1 इंटू 100। तो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू बी आपके पास आ जाएगा 10 ग्राम। डब्ल्यू बी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 10 ग्राम। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से आपको विलेय का द्रव्यमान मिल गया है कि विलेय की कितनी मात्रा चाहिए बेटा 10 ग्राम। अब इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो शब्दों में लिखेंगे बेटा 0.2 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml विलयन बनाने के लिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। यही सवाल था कि हमें कितने कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। तो याद रखना कि अगर आपको 0.2 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट 500 ml विलयन बनाना है तो आपको 10 ग्राम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट घोलना होगा। कितना घोलना होगा बेटा 10 ग्राम। तो देखिए इस सवाल में भी कुछ नहीं, हमको मोलरता दी गई थी, आयतन दिया गया था, द्रव्यमान पूछ रहा था। तो मैंने इसमें फिर से क्या किया बेटा, मोलरता का सूत्र लगा दिया, जो चीजें पता थी उसकी वैल्यू रख दी, जो नहीं पता था उसको हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो आपको दिया गया है। वो कह रहा है 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला है। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात की। ये सवाल बेटा 2 बार बोर्ड में आपसे रिपीट हो चुका है, 2007 में और 2018 में। अब देखिए इस सवाल को आप कैसे ज्ञात करेंगे बेटा। सबसे पहले जो दिया है उस डाटा को लिखना है। किसी भी सवाल को करने के लिए बस ये 2 चीजें आप याद रखिए। सबसे पहले सवाल को पढ़ के दिए गए डाटा को लिखिए, फिर जो निकालना है उसका सूत्र लगा दीजिए और आपका सवाल 80 से 90% यहाँ तक में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, 5.85 ग्राम NaCl, ग्राम किसका मात्रक, द्रव्यमान का, यानी कि हमको दिया गया बेटा NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान। अगर हमको NaCl का द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान विलेय का है बेटा, तो इसको WB से दिखाते हैं। तो WB दिया है 5.85 ग्राम। फिर आपको बोला है 200 ml विलयन, ml किसका मात्रक बेटा, आयतन का, यानी कि हमको दिया गया है विलयन का आयतन। अब हमको दिया गया है बेटा विलयन का आयतन। अब हमको क्या दिया गया बेटा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन को हम बेटा VS से दिखाते हैं। तो VS हमको दिया है 200 ml। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए सवाल को पढ़िए। तो उन्होंने बोला है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा, विलयन की मोलरता। तुमको ज्ञात करना है विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, यानी कि हमको ज्ञात करना है कैपिटल एम। तो जो ज्ञात करना है उसी का हम लोग सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे बेटा मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। यही होता है बेटा मोलरता का सूत्र। तो मोलरता बराबर विलेय के मोल नहीं पता तो मोल का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो ये तो सूत्र हो गया बेटा मोलरता का, वो मोल का, डिवाइड बाई आयतन लीटर में। आयतन दिया है 200 ml, तो ml को लीटर में बदलने के लिए मैंने बताया था कि क्या रख देते हैं बेटा, ml की जगह लीटर बटे 1000 लिख दीजिए। यहाँ तक आप कोई डाउट नहीं है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और जो 10 है वो कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। तो जब 10 ऊपर जाएगा तो अब यहाँ से मोलरता इक्वल टू आपके पास निकल के आ जाएगा 10 इंटू WB डिवाइड बाई 2 इंटू MB। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब वैल्यू रखिए, M अपनी जगह है, 10 अपनी जगह है, WB विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है बेटा 5.85 ग्राम, तो वो हमको दिया है बेटा 5.85 डिवाइड बाई 2 इंटू MB क्या है बेटा, MB है विलेय का अणुभार। विलेय क्या है बेटा NaCl, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड,
सोडियम क्लोराइड का अणुभार मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कितना होता है, 58.5 होता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब जब आप 5.85 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो वो आपके पास निकल के आ जाएगा 58.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 58.5। तो यहाँ तक 58.5 से 58.5 काट देंगे, तो यहाँ से जब आप काटेंगे तो मोलरता की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं मोलरता बराबर 0.5, कितना बेटा 0.5 मोल पर लीटर, 0.5 मोल पर लीटर। तो ये आपके पास आ गई बेटा मोलरता, ये आपके पास क्या आ गई मोलरता। इस सवाल में भी कुछ नहीं था बेटे, जो आपको डाटा दिया गया था हमने उस डाटा को लिख लिया, फिर जो पूछ रहा था उसका बेटा हमने सूत्र अप्लाई कर दिया, उसका हमने क्या कर दिया बेटा सूत्र अप्लाई कर दिया। और जैसे ही आपने सूत्र अप्लाई किया तो जो जो चीजें आपसे पूछ रहा था सारी वैल्यू आपने रख दी, तो आपके पास मोलरता निकल के आ गई 0.5 मोल पर लीटर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है बेटा, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 10% WIW एथिल एल्कोहल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमको सवाल में दिया क्या गया है, तो ध्यान से देखिए, दिया है, दिया तो क्या क्या दिया है बेटा, तो हमको दिया गया है 10% WIW एथिल एल्कोहल का विलयन। WIW का मतलब क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता दी गई है। तो हमको दिया गया है बेटा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल विलयन, एथिल एल्कोहल विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, की द्रव्यमान प्रतिशतता, एथिल एल्कोहल विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हमको दी गई है बेटा एथिल एल्कोहल विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी कि जिसको हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज W/W, वो हमको दी गई है बेटा 10%। कितना दिया गया बेटा 10%। फिर आपको दिया गया है बेटा बिलियन का घनत्व, फिर हमको क्या दिया गया बेटा बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व को बेटा DS से दिखाते हैं। तो DS हमको दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक, ये दो चीजें तो हमको दी गई। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है बेटा, एथिल एल्कोहल विलयन की मोलरता। तो हमको ज्ञात करना है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल विलयन की मोलरता, एथिल एल्कोहल विलयन की मोलरता, यानी कि हमको कैपिटल एम ज्ञात करना है। सही यहाँ तक। अब जो ज्ञात करना है उसी का हमको सूत्र लगा देना है। तो हम लिखेंगे बेटा मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से। देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा, मोलरता के सूत्र से, तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो देखिए ना तो हमें विलेय के मोल पता और ना ही बिलियन का आयतन पता। सबसे पहले हम लोग बेटा विलेय के मोल और बिलियन का आयतन निकालेंगे। तो देखिए उससे पहले हमको देखिए एक कंसंट्रेशन दी गई है और दूसरी कंसंट्रेशन पूछ रहा है। भाई यहाँ पर क्या किया उसने, द्रव्यमान प्रतिशतता दे दी है, यानी कि एक सांद्रता दी गई है और उस सांद्रता का प्रयोग करा के आपसे दूसरी सांद्रता मोलरता के पदों में पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को करते समय आपको ये ध्यान देना है बेटा कि पहली सांद्रता की आपको मीनिंग खोल देना है। तो 10% W/W एथिल एल्कोहल का मतलब क्या है, तो हम लिखेंगे बेटा 10% W/W एथिल एल्कोहल विलयन का मतलब है, का मतलब है 10 ग्राम एथिल एल्कोहल उपस्थित है, उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में।
ये तो इसकी मीनिंग हो गई बेटा कि 10% W/W एथिल एल्कोहल जो विलयन है, इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम एथिल एल्कोहल उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। तो हमको यहाँ से मिल गया बेटा एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान। यहाँ से हमको क्या मिल गया बेटा, एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान, का द्रव्यमान जो कि आपका विलेय होगा बेटा। और विलेय के द्रव्यमान से दिखाते हो बेटा WB से, तो WB आपको दिया गया है 10 ग्राम। फिर वो कह रहा है बेटा 100 ग्राम विलियन, यानी कि आपको दिया गया है विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान। तो विलियन के द्रव्यमान को बेटा WS से दिखाते हैं, तो WS आपको दिया गया है 100 ग्राम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए विलेय का द्रव्यमान हमको पता है कि 10 ग्राम है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे विलेय के मोल। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे बेटा, विलेय के मोल। तो लिखेंगे विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, जिसका मोल है उसका द्रव्यमान बेटा उसका अनुभार। तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाई विलेय का अनुभार, डिवाइड बाई बेटा विलेय का अनुभार। और अनुभार किसमें बेटा, ग्राम पर मोल में। अनुभार का मात्रा क्या होता है बेटा, ग्राम पर मोल में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मोल को बेटा हम लोग दिखाते हैं NB से, विलेय के मोल को किससे दिखाते हैं, NB से। विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय क्या है बेटा, एथिल एल्कोहल है, तो वो कितना दिया गया बेटा 10 ग्राम, डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। तो एथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है बेटा 46। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो मोल हमारे पास कितने आ गए, NB इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/20। इसको इतने में ही छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया बेटा विलेय के मोल। यहाँ से हमको क्या पता चल गया बेटा कि विलेय के कितने मोल हैं, 5/23 मोल हैं। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या चाहिए बेटा, विलियन का आयतन चाहिए। देखिए सवाल में हमको निकालना था विलियन की मोलरता, तो मोलरता के लिए मोल चाहिए, तो मोल तो निकल आए। अब हम चाहिए विलियन का आयतन लीटर में, जबकि सवाल में हमको क्या पता है, विलियन का द्रव्यमान। और ये बात मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ कि जब भी आपको द्रव्यमान को आयतन या फिर आयतन को द्रव्यमान में बदलना हो तो हमेशा घनत्व का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें बेटा, घनत्व का। तो देखिए हमको द्रव्यमान को आयतन में बदलना है, तो हम यहाँ पर घनत्व का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए विलियन का घनत्व कितना दिया गया है, 1.2 ग्राम पर ml। तो लिखेंगे बेटा विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व बराबर होता है बेटा विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइड बाई विलियन का आयतन, डिवाइड बाई विलियन का आयतन वो भी किसमें बेटा, ml में। ये सूत्र होता है घनत्व का बेटा। अब ध्यान देगी वैल्यू रखिए, विलियन का घनत्व आपको सवाल में दिया गया बेटा 1.2, विलियन का द्रव्यमान दिया गया है 100 ग्राम, विलियन का आयतन निकालना है। तो Bs को बेटा हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो Bs इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 100/1.2। अब अगर दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो Bs इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1000/12। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको बेटा आप 4 से काट देंगे तो Bs इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 250 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अब ये कट नहीं सकता, पर ये किसमें बेटा, ml में। हमको चाहिए लीटर में, हमको किसमें चाहिए, लीटर में। तो जब भी आपको ml को लीटर में बदलना हो, तो मैंने उसके लिए ट्रिक क्या बताई है कि जहां पर ml है वहां क्या लिख दीजिए बेटा, लीटर/1000। लीटर बटे क्या लिख दीजिए, 1000। अब जैसे ही तुमने ये लिखा तो 250 से 1000 कटेगा तो नीचे आ जाएगा 4। अब आपके पास आयतन जो है वो बन जाएगा Bs इक्वल टू 1/, देखिए ध्यान से, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12, 1/12 लीटर, 1/12 लीटर। तो ये आ गया बिलियन का आयतन लीटर में। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। तो देखिए मोलरता निकालनी थी हमको, तो मोलरता के लिए हमको चाहिए था बेटा विलेय का मोल और बिलियन का आयतन, दोनों चीजें हमने निकाल ली है। तो अब हम लिख देंगे बेटा सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिखेंगे बेटा सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर। अब जब सब मान समीकरण 1 में रखोगे तो मोलरता बराबर विलेय के मोल चाहिए, तो मोल कितने हैं बेटा, विलेय के मोल है आपके पास
5/23, तो मोल की जगह लिख देंगे बेटा 5/23। और चाहिए बिलियन का आयतन लीटर में, जो कि है 1/12, तो 12 आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, और जैसे ही 12 ऊपर जाएगा तो अब आपके पास आ गई बेटा मोलरता बराबर 5/12 डिवाइड बाई 23, तो पर पंचे कितना होता है 60, तो मोलरता हो गई बेटा 60/23। मोलरता कितनी आ गई बेटा 60/23। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, जब आप 60 को 23 से भाग दे देंगे तो मोलरता आ जाएगी बेटा 2.6, और मात्रक होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इस तरह से आपको जब भी है बेटा एक सांता दे दे और दूसरी सांता पूछ रहा हो, तो आपको ट्रिक क्या है उसकी कि पहले सांता को आपको मीनिंग खोल लेना है। तो 10% W/W बिलियन का जो मतलब था वो मतलब लिख लिया। अब इसको मैंने कैसे खोला ये भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पर इस पे बात करना कोई मतलब नहीं है। तो उसको खोल दिया, फिर द्रव्यमान पता चल गया, उसको हमने घनत्व का प्रयोग करके आयतन बदल लिया, सारी चीजें हमने फार्मूला में रख दी। ये था बेटा एक आपके पास मैथड नंबर 1 इसी सवाल को करने का। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, इस मेथड से सवाल जो क्या है बेटा थोड़ा लॉन्ग खींच रहा है और लेंदी हो रहा है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। देखिए उस सवाल को अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप कैसे करेंगे, तो लिखेंगे बेटा एसपी ट्रिक। ठीक है, अब इस सवाल को मेरे ट्रिक से अगर आपको करना हो, तो अगर सवाल में आपको द्रव्यमान प्रसन्नता दी जाए तो सीधा सीधा एक संबंध याद रखिए, मोलरता का होता है बेटा मोलरता बराबर द्रव्यमान प्रसन्नता इंटू 10 इंटू बिलियन का घनत्व डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। ये सूत्र आप याद रखिएगा बेटा, सीधा सीधा जब भी आपको सवाल में द्रव्यमान प्रसन्नता दी जाए तो इस सवाल का प्रयोग करके आप मोलरता निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं इस सवाल का प्रयोग करके मैं आपको मोलरता निकाल के एक बार दिखा भी देता हूँ बेटा। तो मोलरता बराबर परसेंटेज W/W द्रव्यमान प्रसन्नता इंटू 10 इंटू DS डिवाइड बाई विलेय का अणुभार MB। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे बेटा, ध्यान देखिए। परसेंटेज W/W की बात की जाए तो सवाल में कितना दिया गया है, परसेंटेज W/W है 10%। कितना बेटा 10%, तो मैंने यहाँ लिख दिया 10% इंटू 10। बिलियन का घनत्व तो सवाल में 1.2 दिया है। विलेय क्या है बेटा एथिल एल्कोहल, जिसका अणुभार होता है 46। तो जब इसको बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई 1.2 से करोगे तो 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 46 ये आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए जब हम लोग 10 का मल्टीप्लाई 12 में कर देंगे तो हो जाएगा 120/46, 120/46। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60/23। कितना आ जाएगा बेटा 60/23। जब 23 को 60 डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 2.6 मोल पर लीटर। तो देखिए एक आपका किताबी मेथड था जो कि मैंने पहले बताया, जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और सवाल लगभग 1 2 3 4 5 पेज में सवाल सॉल्व हुआ, लगभग 6 पेज में। फिर मैंने एक ट्रिक बताई जिससे सवाल सिर्फ और सिर्फ कितने पेज में सॉल्व हो गया बेटा 4 लाइनों में सवाल सॉल्व हो गया। तो इस तरह की ट्रिकों को आपको अगर पढ़ना है और लर्न रखना है कि 4 4 5 5 पेज के सवाल 2 2 3 3 लाइन में कैसे सॉल्व होंगे, तो मेरे चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि मैं अपनी पूरी की पूरी नॉलेज आपको गेन करा सकूं और आपको केमिस्ट्री में अच्छा पावरफुल व्यक्ति बना सकूं। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रखने के लिए आपको स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना होगा। रातों रात आप केमिस्ट्री को में जादू नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज को एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। रैंडम ही किसी चीज को पढ़ने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। देखिए इस ट्रिक को मैंने समझाया कि देखिए मोलरता में द्रव्यमान प्रसन्नता के सवाल को अगर हमको मोलरता में बदलना है तो कितने आसानी से बदला जा सकता है, तो इसको मैंने लिखा भी दिया है। तो ध्यान से देखिए बेटा, यदि बिलियन में भार प्रसन्नता दी गई हो तथा बिलियन का घनत्व दिया गया, तो बिलियन की अगर आपको मोलरता ज्ञात करना है तो सीधा सीधा सूत्र याद रखिए, मोलरता बराबर होता है बेटा भार प्रसन्नता इंटू बिलियन का घनत्व इंटू 10 डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। इस फार्मूले को याद कर लेना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, वो है बेटा मोलर बिलियन, कि हम मोलर बिलियन किसे कहते हैं या मोलर सोल्यूशन क्या होता है। अब हमको बात करना है बेटा कि मोलर बिलियन या मोलर सोल्यूशन क्या होता है। तो देखिए वो कह रहा है यदि 1 लीटर बिलियन में, इसमें बेटा 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे बिलियन को मोलर बिलियन कहा जाता है। एक ऐसा बिलियन जिसका आयतन 1 लीटर हो, जिसका आयतन कितना हो बेटा 1 लीटर, और उसमें 1 मोल विलेय घोल दिया जाए, तो इस तरह के बिलियन को हम लोग बोलते हैं मोलर बिलियन। अब इसको हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, ठीक है। अब मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है बेटा
विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अब देखिए मोलरता बराबर विलेय के कितने मोल है बेटा, 1 मोल विलेय उपस्थित है, बिलियन का आयतन कितना है 1 लीटर। और जैसे ही हमने डिवाइड किया तो मोलरता कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। मोलरता हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर आ गई। यानी कि मोलर बिलियन एक ऐसा बिलियन होता है जिसकी मोलरता 1 होती है, जिसकी मोलरता कितनी होती है, 1 होती है। तो या तो आप इस परिभाषा को याद कर लीजिए कि मोलर बिलियन का मतलब है यदि 1 लीटर बिलियन में एक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे बिलियन को मोलर बिलियन कहते हैं। या फिर आप सेकंड परिभाषा याद करेंगे, ऐसा बिलियन, ऐसा बिलियन जिसकी मोलरता, जिसकी मोलरता 1 होती है, जिसकी मोलरता 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर होती है, मोलर बिलियन कहे, मोलर बिलियन कहलाता है, मोलर बिलियन कहलाता है। तो देखिए मोलरता की मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई बेटा। एक तो आपकी ये परिभाषा, ये भी सरल है कि 1 लीटर बिलियन में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो ऐसे बिलियन को मोलर बिलियन कहते हैं। और दूसरी परिभाषा आपको लिखा दी कि एक ऐसा बिलियन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे हम मोलर बिलियन कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, कि मोलरता तथा शक्ति में संबंध, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए हमको मोलरता तथा शक्ति में संबंध को प्रूव करना है और उसको रिलेशन को याद करना है। लिखेंगे बेटा शक्ति के सूत्र से, शक्ति के सूत्र से। तो हमको पता है बेटा कि शक्ति का सूत्र क्या होता है, शक्ति बराबर होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। किसमें बेटा, लीटर में। यही सूत्र होता है, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे बेटा मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से। अगर मोलरता की सूत्र की बात करें तो मोलरता का सूत्र होता है बेटा विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। यही सूत्र होता है बेटा। अब ध्यान देखिए, तो मोलरता बराबर विलेय के मोल को लिखा जा सकता है बेटा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर में, ये लिखा जा सकता है। इसको और सही से अगर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं बेटा मोलरता बराबर WB विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन लीटर में इंटू MB लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा समीकरण नंबर 1 को, कि जो आपका विलेय का द्रव्यमान तथा बिलियन का आयतन का अनुपात है इसको हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, शक्ति। तो हम लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और जैसे ही हम लोग समीकरण 1 लाएंगे तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो मोलरता है तो वो किसके बराबर, देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ये तो हो गई शक्ति। ये किसके बराबर होगी बेटा, शक्ति। और नीचे क्या आ गया बेटा, विलेय का अणुभार, जिसको हम किससे दिखाते हैं, MB से। तो ये हमारे पास बेटा संबंध आ गया इसके बीच में, मोलरता तथा शक्ति के बीच में। तो संबंध क्या आया बेटा, संबंध ये आया कि जो मोलरता होती है वो किसके बराबर होती है। अगर आपको सवाल में शक्ति दी जाए, क्या दी जाए बेटा, शक्ति, तो उसे विलेय के अणुभार से केवल भाग दे दीजिए, आपकी मोलरता आ जाएगी। विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार से केवल उसको क्या कर दीजिए बेटा, भाग दे दीजिए। और जैसे ही आप विलेय के अणुभार से उसको भाग देंगे शक्ति को, तो आपको वहां से मोलरता फाइंड हो जाएगी। तो आपको वहां से बेटा क्या मिल जाएगी, मोलरता फाइंड हो जाएगी। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो हमको पढ़ना है वो कौन सा है। तो आपको मोलरता और शक्ति में संबंध आ गया कि अगर आपको सवाल में कभी भी शक्ति दी गई है तो उस शक्ति को विलेय के अणुभार से डिवाइड कर दीजिए, आपकी मोलरता निकल आएगी। अब देखिए यहाँ से बेटा क्या है, कुछ शब्दावलियां होंगी, चिन्ह होंगे, जिससे आपको सवाल को सॉल्व करते समय उनकी मीनिंग आना चाहिए। जैसे कहीं पर लिख दिया जाए कि मोलर बिलियन है, क्या लिख दिया जाए बेटा, मोलर बिलियन। अगर कहीं पर लिखा है मोलर बिलियन या केवल M का चिन्ह बना है तो आप समझ जाएंगे कि उस बिलियन की मोलरता आपको कितनी लेनी है बेटा, 1 लेकर के सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसी तरह से अगर कहीं पर उसने लिख के दिया है सेमी मोलर, उसने क्या लिखा है बेटा, सेमी मोलर,
या फिर कहीं पर उसने बना रखा है m/2, सेमी मोलर लिख दे या m/2। तो ऐसे सवाल की मोलरता 1/2 लेकर के आपको सवाल को सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए उसने कहीं पर लिया है बेटा डेसी मोलर, डेसी मोलर, तो ऐसे, या फिर आपका कहीं पर बना दिया है m/10, तो ऐसे सवालों की मोलरता 1/10 लेकर के आपको सवाल को सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर कहीं पर लिया है बेटा सेंटीमोलर, अगर कहीं पर उसने कहा है, बोला है सेंटीमोलर विलियन, कैसा विलियन बेटा, सेंटीमोलर विलियन, तो सेंटीमोलर विलियन बोले, या फिर आपका लिख दे 1/100, वो m/100 बना हो, कहीं पर चिन्ह बन रहा हो बेटा m/100 का, तो ऐसे सवालों की मोलरता 1/100 लेकर के सवाल को सॉल्व कर देना है। इसी तरह से अगर कहीं लिखा है मिली मोलर विलियन, क्या लिखा है बेटा, मिली मोलर विलियन, तो आप, या फिर कहीं बना हो m/1000, ऐसे सवालों की मोलरता 1/1000 लेकर के आपको सवाल को सॉल्व कर देना है। अगर सवाल में कहीं बना हो बेटा, लिखा हो मोलर विलियन, क्या लिखा हो बेटा, मोलर विलियन, या केवल m का चिन्ह बना हो, ऐसे सवालों की मोलरता 1 ले लेना है। अगर कहीं पे लिखा हो बेटा सेमी मोलर या m/2 बना हो, तो ऐसे सवालों की मोलरता 1/2 ले लेना है। अगर कहीं पर बना हो बेटा सेंटीमोलर, ओ डेसीमोलर, तो ऐसे सवालों की मोलरता 1/10 लेना है। कहीं लिखा हो सेंटीमोलर या फिर m/100 लिखा हो, तो ऐसे सवालों की मोलरता 1/100 लेना है। अगर कहीं पर लिखा हो मिली मोलर, तो ऐसे सवालों की मोलरता 1/1000 लेकर के आपको सवाल को सॉल्व कर देना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, इस टेबल को जरूर याद कर लेना, क्योंकि जितने भी अच्छे सवाल होते हैं वो शब्दावलियों को लेकर के बनाया जाता है। जैसे कल के दिन बोल दे कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml सेमी मोलर विलियन है, तो आपको सेमी मोलर शब्द का मतलब पता होना चाहिए कि वहां पर आपको सवाल में मोलरता कितनी लेके सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके आगे अगला टॉपिक क्या है, अब देखिए कुछ सवाल हैं जिनको हमको करना है। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, 2.0 m मेथिल एल्कोहल का 150 मिली विलियन तैयार करने के लिए मेथिल एल्कोहल के कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा एक मेथिल एल्कोहल का विलियन है जिसकी मोलरता है 2, और उसका 150 ml विलियन बनाना है, तो इसके लिए हमें कितना पानी उसमें मिलाना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, सॉरी मैंने इस सवाल को गलत पढ़ दिया है। सवाल ये कह रहा है कितने ग्राम पानी में मेथिल एल्कोहल के कितने ग्राम पानी में मिलाया जाए, मतलब एक मेथिल एल्कोहल का विलियन है जिसकी मोलरता है 2, उसमें 150 ml का विलियन है, इस विलियन में कितना मेथिल एल्कोहल पानी मिलाएं कि ऐसा विलियन हमारा बन जाए। तो देखिए इसमें क्या है, हमको दिया क्या क्या गया है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। दिया है, तो दिया क्या है, आपको दिया गया है बेटा मोलरता, क्या दी गई बेटा, मोलरता किसकी, मेथिल एल्कोहल विलियन की। हम लिखेंगे बेटा मेथिल एल्कोहल विलियन की मोलरता, मेथिल एल्कोहल विलियन की मोलरता, यानी कि कैपिटल एम की वैल्यू दी गई है कितना, 0.2, ओ सॉरी 0.2 कह रहा हूं, इसकी मोलरता आपको दी गई है 2, कितनी दी गई बेटा, 2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। फिर बोला 150 मिली बिलियन, यानी कि बिलियन का आयतन दिया गया है। अब हमको क्या दिया गया बेटा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, और बिलियन के आयतन को किससे दिखाते हैं बेटा, बीएस से, तो वो हमको दिया गया है 150 ml। सही, यहाँ पर अब हमसे ये दो चीजें तो हमको दी गई, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आपको मेथिल एल्कोहल के कितने ग्राम पानी में मिलाया जाए, यानी कि आपको मात्रा ज्ञात करनी है मेथिल एल्कोहल की। हमको ज्ञात करना है मेथिल एल्कोहल की मात्रा, की मात्रा, और मात्रा को किससे दिखाते हैं बेटा, डब्ल्यू बी से, डब्ल्यू बी हमको ज्ञात करना है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब हमको जो ज्ञात करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर मोलरता का सूत्र लिख देंगे, किसका लिखेंगे बेटा, मोलरता का। तो लिखेंगे मोलरता के सूत्र से, मोलरता के सूत्र से, तो मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, यही सूत्र होता है। तो देखिए बिलियन की मोलरता कितनी दी गई बेटा, 2, तो हम यहाँ मोलरता की जगह लिख देंगे 2 इंटू, विलेय के मोल नहीं पता तो उसको विलेय के मोल रहने दीजिए,
बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में, तो उसने दिया है एमएल में, 150 एमएल, तो 150 हमने लिख दिया, एमएल को लीटर में बदलने के लिए क्या लिख देते हैं, लीटर बटे 1000। सही यहाँ तक सब कुछ। अब ध्यान दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 जाए 15, और ये आ जाएगा 20, 20 आ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 2 इक्वल टू 20 NB डिवाइड बाई 3, ये बन जाएगा। अब 3 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 20 NB, ये बन जाएगा बेटा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6, और 20 को इधर डिवाइड में ले आइए, 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, NB। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/10, और NB का सूत्र क्या होता है बेटा, WB/MB, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, यही सूत्र होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ तक, अब हमको मिल गया बेटा 3/10 इक्वल टू WB/MB। अब ध्यान से देखिए, तो हमको WB ज्ञात करना है, सवाल में हमको क्या करना है बेटा, WB ज्ञात करना है। अब मेथिल एल्कोहल का अणुभार हमको याद होना चाहिए, ये हो जाएगा बेटा 3/10 इक्वल टू WB तो निकालना है। अब मेथिल एल्कोहल का अणुभार कितना होता है बेटा, 32 होता है, कितना होता है बेटा, 32। अब 32 होता है तो अब हम WB की जब वैल्यू निकालेंगे तो WB इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 32/10, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से तो ये हो जाएगा 96/10। तो जब आप 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो WB की वैल्यू आ जाएगी 9.6 ग्राम। कितनी आ जाएगी बेटा, 9.6 ग्राम आ जाएगी। WB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.6 ग्राम। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कि जो हमको कितने मेथिल एल्कोहल के कितने ग्राम पानी मिलाना होगा, तो 9.6 ग्राम आपको पानी में मिलाना होगा। इस सवाल को देख लीजिए, काफी अच्छा सवाल था बेटा ये वाला भी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब वो आपसे कह रहा है बेटा कि 10 मोलर HCl के 100 मिली को 10 मोलर सोडियम कार्बोनेट के 75 मिली के साथ मिलाया गया है, तो परिणामी विलयन क्या होगा। ये क्वेश्चन बेटा 2013 में और 2025 में बोर्ड में पूछा गया हुआ है कि अब जब इन दोनों विलयनों को मिलाएंगे तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या उभयधर्मी होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं 10 मोलर HCl के 100 मोल में मोल कितने हैं, तो देखिए पहला जो हमारे पास एक विलयन है, ध्यान समझिए बेटा, वो है HCl का। किसका बेटा, HCl का विलयन है। वो क्या है, जिसकी मोलरता दी गई है 10 m और इसका आयतन है 100 ml। सही यहाँ तक। फिर एक विलयन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का, NaCO3, जिसकी मोलरता दी गई है 10, लेकिन इसका आयतन है 75 ml। तो अगर मैं HCl विलयन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, HCl विलयन, HCl विलयन, तो इसकी मोलरता का सूत्र हो जाएगा बेटा, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इस सवाल में मोलरता कितनी दी गई बेटा, 10, तो यहाँ लिख दूंगा 10 इक्वल टू विलेय के मोल कितने हैं, NB, डिवाइड बाई विलियन का आयतन लीटर में चाहिए, पर उसने कितना दिया, 100 ml। तो 100 ml को जब लीटर में बदलोगे, 100 बटे लीटर बाई 1000 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 10 जाएगा ऊपर, और जब 10 ऊपर जाएगा तो 10 इक्वल टू 10 NB हो जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास HCl के जो मोल है, HCl के मोल जिसको NB कहते हैं, वो निकल के आ गए बेटा 1, कि हमारे इस बिलियन में HCl का कितना मोल होगा बेटा, 1 मोल होगा। HCl कितना होगा बेटा, 1 मोल होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब HCl कैसा होता है बेटा, अम्लीय होता है। HCl कैसा होता है बेटा, अम्लीय होता है। अब आगे देखिए सवाल। अब दूसरा विलयन है सोडियम कार्बोनेट का, तो हम लिखेंगे बेटा सोडियम कार्बोनेट विलयन के लिए, सोडियम कार्बोनेट विलयन के लिए, तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट विलयन के लिए बात करें तो मोलरता बराबर होती है बेटा विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता कितनी दी है, 10, लेकिन आयतन है 75 ml। 10 बराबर विलेय के मोल, विलयन का आयतन चाहिए 75 ml है, तो लीटर बटे 1000 हो जाएगा। सही यहाँ तक। अब इसको 25 से काट दो, 25 नहीं 75, 25 चौको 100 आ जाएगा 40, 40 आएगा ऊपर। तो अब आपके पास बन जाएगा 10 इक्वल टू 40 NB बाई 3। अब जब ये बन जाएगा बेटा, तो अब यहाँ से क्या करिए, 3 को इधर ले आइए, तो 10 इंटू 3 इक्वल टू 40 NB। अब 10 का 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 30 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू NB बनेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 3/4 इक्वल टू NB।
तो जब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, एनबी का मतलब है सोडियम कार्बोनेट के मोल, तो लिखेंगे बेटा सोडियम कार्बोनेट के मोल, जिसको हमने एनबी से दिखाया है, इक्वल टू, वो कितना है बेटा, वो है 3/4। तो हमारे पास कितना है बेटा, 3/4 है। तो हमारे पास कितना है बेटा, 3/4। यहाँ तक सही है। अब जब हम लोग 3/4 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 0.75 मोल आ जाएंगे। अब ध्यान दें, और सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है बेटा, ये हमारे पास होता है क्षारीय। ये कैसा होता है बेटा, क्षारीय। ये हमारे पास कैसा होता है, क्षारीय। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं, उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक, ठीक है। अब देखिए, हमको दोनों की मोल पता चल गए कि सोडियम कार्बोनेट कितना है, 0.75 मोल है, और जो आपका HCl है बिलियन में, वो कितना है, 1 मोल है। अब देखिए, अब हमको यहाँ से निकालना होता है ग्राम तुल्यांक, और जिसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा होंगे, बिलियन हमारा वैसा ही होगा। तो देखिए, जब हम HCl के ग्राम तुल्यांक निकालेंगे तो हम लिखेंगे बेटा HCl के ग्राम तुल्यांक, ध्यान समझिएगा बेटा, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक का सूत्र होता है बेटा मोल इंटू संयोजी कारक, मोल इंटू संयोजी कारक, संयोजी कारक। तो ध्यान देखिए, HCl के मोल 1 है, और HCl का संयोजी कारक क्या होगा, HCl क्या है, अम्ल, और अम्ल का संयोजी कारक क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन 1 है, तो संयोजी कारक 1, तो इसके ग्राम तुल्यांक आएंगे 1। अगर ये ज्यादा होगा तो विलयन की मान कैसा होगा बेटा, अम्लीय। अब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के, तो ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांक, के ग्राम तुल्यांक, तो सोडियम कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांक हो जाएंगे मोल इंटू संयोजी कारक, संयोजी कारक। ध्यान से देखते चलिए बेटा। अब बताइए, मोल इसके कितने हैं, 0.75। संयोजी कारक, जब आपका कोई लवण दिया हो तो उसमें धन आयन को हम लोग संयोजी कारक कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट कैसे होगा बेटा, Na+ के 2 आयन बनेंगे, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट -2। तो एक Na के ऊपर प्लस चार्ज है, तो 2 के ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 का। अब जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1.2। और ये कैसा होता है बेटा, ये क्षारीय होता है। ये कैसा होता है, क्षारीय। बताइए किसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, HCl के या सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के ग्राम तुल्यांक ज्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1.5, जबकि HCl के ग्राम तुल्यांक है 1। तो जिसकी मात्रा ज्यादा, बिलियन हमारा वैसा होगा। तो बिलियन हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, क्षारीय। बिलियन हमारा कैसा हो जाएगा, क्षारीय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको सवाल इस तरह के आए तो याद रखिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राम तुल्यांक देख लेना है। क्या देख लेना, ग्राम तुल्यांक। जिसके ग्राम तुल्यांक ज्यादा होंगे, बिलियन की प्रकृति वैसी ही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 0.2 मोलर बिलियन के 500 मिली बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी। कितने सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, ये 2025 में बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इस सवाल में भी हम लोग सूत्र लगाएंगे, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोल है 0.2, तो वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर बेटा 0.2। मोल हमको नहीं पता, तो मोल को मोल रहने दो। आयतन चाहिए लीटर में, लेकिन सवाल में ml में है। ml को लीटर में बदलने के लिए क्या बताया, वहां पे आपको लिखना है लीटर बाई 1000। ठीक है यहाँ तक बेटा। अब ध्यान से देखिए, 500 से 1000 काट देंगे तो नीचे आएगा 2, और 2 जाएगा ऊपर। तो अब आपके पास आ जाएगा 0.2 इक्वल टू 2 NB। अब यहाँ से NB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NB की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइड बाई 2, यानी कि NB निकल के आ जाएगा आपके पास 0.1। कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 0.1। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें को जब भी मात्रा की बात आए, मात्रा हमेशा ग्राम में बताते हैं, ग्राम के लिए द्रव्यमान चाहिए। अब यहाँ से मैं मोल का सूत्र खोल दूंगा। मोल का सूत्र क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.1। तो विलेय का द्रव्यमान क्या होता है बेटा, WB बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार कितना है बेटा, विलेय क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का अणुभार मैंने आपको याद करने के लिए बोला था 106 होता है। तो 0.1, अब 106 को दूसरी तरफ भेजोगे तो WB इक्वल टू 106 गुणे 0.1। तो यहाँ से WB की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10.6 ग्राम। कितनी आ जाएगी बेटा, WB की वैल्यू 10.6 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा कि 0.2 मोलर बिलियन के 500 मिली बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा चाहिए, तो 10.6 ग्राम मात्रा चाहिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है।
अगला कह रहा है बेटा 0.2 मोलर H2SO4 बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। यानी कि एक आपको बिलियन दिया गया है जिसकी मोलरता है 0.2, ठीक है, ये H2SO4 का बिलियन है, उसके सांद्रता उसने ग्राम प्रति लीटर में पूछी है। किसमें पूछी है बेटा? ग्राम प्रति लीटर में। ये भी क्वेश्चन 2025 में आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 21.4, दूसरा ऑप्शन है 39.2, तीसरा आंसर है 9.8 और चौथा आंसर है बेटा आपके पास 19.6। तो देखिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का मतलब उसने शक्ति की बात कर रहा है। ये बात मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का मतलब होता है शक्ति से। इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है? शक्ति। और मैंने अभी आपको बताया कि मोलरता और शक्ति में क्या संबंध होता है। मोलरता बराबर होता है शक्ति डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, यही संबंध होता है बेटा। अब देखिए इस संबंध को मद्देनजर रखते हुए अब सवाल में मोलरता है 0.2, तो मैंने भी लिख दिया 0.2 इक्वल टू शक्ति आपसे पूछ रहा है डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। विलेय क्या है बेटा? H2SO4, और H2SO4 का अणुभार कितना होता है बेटा? 9.8। अब जब यहाँ से शक्ति हम निकालेंगे तो शक्ति का जो आंसर है वो आ जाएगा 0.2 इंटू 98। ये 9.8 नहीं 98 होता है, ठीक है। ये H2SO4 का अणुभार होता है 98। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, एक अंक बाद दशमलव, तो आपकी शक्ति आ गई 19.6 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपके पास पहला है 21.4, 39.2, 9.8 और 19.6। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब वो कह रहा है बेटा एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलेय कोई गैस हो। एक ऐसा ठोस विलयन बताना है जिसमें विलेय कोई गैस हो। तो देखिए जल में घुली ऑक्सीजन, तो ये तो हमारा द्रव विलयन है। ये कैसा विलयन है बेटा? द्रव विलयन है। और वो ठोस विलयन की बात कर रहा है। नाइट्रोजन में कपूर, नाइट्रोजन में कपूर, जब आप नाइट्रोजन में कपूर डालते हैं तो ये आपका गैसीय विलयन होता है। प्लेटिनम में हाइड्रोजन, ये हमारा ठोस विलयन होता है। जल में घुला ग्लूकोज, ये हमारा द्रव विलयन होता है। तो हमसे पूछ रहा है जिसमें कोई विलेय गैस हो। विलेय कोई क्या हो बेटा? गैस। तो आपका देखिए इन सब में से केवल एक ही ठोस विलयन है, वो है सी ऑप्शन, प्लेटिनम में हाइड्रोजन। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2025 में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन बेटा 2020, 23 और 25 में बोर्ड में आपसे पूछा गया है। 180 होती है, 1000 होती है, 100 होती है, 10 होती है। तो मोल का सूत्र क्या होता है? मोल इक्वल टू होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। यही सूत्र होता है बेटा। अब ध्यान से देखिए विलेय का द्रव्यमान आपको दिया गया है 180 ग्राम और जल का अणुभार होता है 18। 18 को 180 भाग दीजिए कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 ग्राम NaOH 450 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता बताइए। ये क्वेश्चन आपसे बेटा 2024 में बोर्ड में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, तो हमको मोलरता निकालना है तो मोलरता का सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या होता है बेटा? विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोल की जगह क्या रखेंगे बेटा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार डिवाइड बाई बिलियन का आयतन लीटर में, लेकिन आयतन किसमें है? ml में। तो जब 450 को लीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? लीटर बटे 1000। सही यहाँ तक। अब जब लीटर बटे 1000 हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, तो मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना? 5 ग्राम। अणुभार हमको पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। कितना होता है बेटा? 40 डिवाइड बाई 0 से 0 कट जाएगा, 5 से भाग दे देंगे तो 9/20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 9/20। अब ध्यान देखिए 20 सबसे ऊपर जाएगा, तो अब आपके पास मोलरता इक्वल टू हो जाएगी 5 गुणे 20 बटे 9 गुणे 40। अब 20 को जब काटोगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो 5/18। तो यहाँ से मोलरता बन जाएगी आपके पास 5/18। कितनी बन जाएगी बेटा? 5/18। अब ध्यान से देखिए, तो मोलरता इक्वल टू हो जाएगा 5/18। तो अब यहाँ पे 0 लगा देंगे बेटा, दशमलव, तो ये हो जाएगा 50। 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, बचेगा 14। बचेगा कितना बेटा? 14। जब 14 बचेगा तो उसमें फिर से एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा बेटा? 140।
40। ध्यान से देखिए, अब 140 को तो ये आ जाएगा बेटा 0.277। ठीक है, और मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। तो देखिए कोई ऑप्शन आपको ध्यान से देखिए, जो है 0.277, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए वो क्या कह रहा है उसकी बात। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले, अब वो कह रहा है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो 10% आपको एक ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत का विलयन दिया गया है, यानी कि परसेंटेज W/W जो है ग्लूकोज विलयन के लिए वो दिया गया है बेटा 10 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है? इस 10% W/W का मतलब हो गया है कि 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। 100 ग्राम विलयन में, ये इसकी तो मीनिंग हो गई। 10 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। अब विलयन कितना है? 200 ग्राम। तो अब ये मुझे बताइए कि अगर 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 200 ग्राम विलयन में कितना हो जाएगा? 20 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 20 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी? अब आपसे वो कह रहा है बेटा कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी, इसको बतानी है। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो इस बात को डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना है कि जो शुद्ध जल होता है इसकी मोलरता होती है बेटा 55.56 मोल पर लीटर। इसको सीधा सीधा लर्न कर लेना है आपको कि शुद्ध जल की मोलरता जो है वो कितनी होती है बेटा? जीरो पॉइंट वो सॉरी 55.56 55.56 इसकी मोलरता होती है। इस वैल्यू को आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा कि 450 मिली बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता मोल प्रति लीटर में क्या होगी? ये क्वेश्चन बेटा 2022 में आपसे पूछा जा चुका है। देखिए अगर हम बात करें मोलरता का सूत्र, तो मोलरता बराबर होता है बेटा विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। सही यहाँ तक? तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल। विलेय के मोल क्या होते हैं बेटा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में, जबकि सवाल में दिया है ml में 450 ml, तो हो जाएगा 450, और ml को लीटर में बदलने के लिए लीटर बटे 1000 कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ सही है? तो ध्यान से देखिए, मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया है बेटा? 9 ग्राम, यहाँ लिख देंगे 9। अब अणुभार NaOH का अणुभार कितना होता है बेटा? 40। ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। डिवाइड बाई, देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब जब इसको आप लोग 5 से भाग देंगे तो 9 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 9/20। अब ये जो 20 है बेटा इसको ऊपर ले चलिए। 20 को कहाँ ले चलिए? ऊपर। और जैसे ही 20 को आप ऊपर ले जाएं तो 9 इक्वल m इक्वल टू 9 × 20 डिवाइड बाई 9 × 40 हो जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 20 से 40 काट देंगे 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी मोलरता बराबर 1/2। मोलरता कितनी आ जाएगी? 1/2, यानी कि 0.5। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के 0.2 मोलर विलयन के 500 मिली के लिए आवश्यक मात्रा कितनी होगी? ये क्वेश्चन 2022 में आपसे बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो देखिए अगर हम मोलरता का सूत्र लगा दें तो मोलरता बराबर होता है बेटा विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरता कितनी है? 0.2, यहाँ पे रख दिया मैंने बेटा 0.2 इक्वल टू मोल कितना है? तो मोल है द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान बटे अणुभार। अब हमको चाहिए बिलियन का आयतन लीटर में, उसमें दिया है 500 ml। तो 500 ml को जब लीटर में बदलोगे तो ये हो जाएगा लीटर बटे 1000। अब देखिए यहाँ से आगे तो 0.2 इक्वल टू WB हमको ज्ञात करना है, MB सोडियम कार्बोनेट का
अणुभार होता है बेटा 106। यहाँ तक सही है। नीचे अब जब 500 को 1000 से भाग दोगे तो आ जाएगा 1/2। यहाँ तक सब कुछ सही है। अब 1/2 को ऊपर भेज दीजिए। कहाँ भेज दीजिए बेटा? ऊपर। और जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा WB, तो 2 इंटू WB डिवाइड बाई 106, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि WB इक्वल टू, ये है 0.2 इंटू 106 डिवाइड बाई 2। अब 2 से 0.2 को जब डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा 0.1 इंटू 106। अब जब 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 106 से तो यह आ जाएगा 10.6 ग्राम। तो आपके पास विलेय का अणुभार जिसको हम WB से दिखाते हैं वो कितना आ गया बेटा? 10.6 ग्राम। कितना आ गया आपके पास? 10.6 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि 8 ग्राम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड 450 ml बिलियन में खुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात करना। अब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? बिलियन की मोलरता। ये क्वेश्चन बेटा 2019 में बोर्ड में आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मोलरता का सूत्र क्या होता है बेटा? मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोलरता ज्ञात करनी है तो मोल का सूत्र होता है बेटा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, और बिलियन का आयतन चाहिए लीटर में, जबकि वो एमएल में दिया है 450 ml। तो 450 ml को जब लीटर में बदलोगे तो यह आ जाएगा लीटर बटे 1000। सही यहाँ तक। तो क्या बेटा यहाँ से मोलरता, विलेय का द्रव्यमान दिया है 8 और विलेय का अणुभार NaOH का कितना होता है 40, डिवाइड बाई 0 से 0 काट देंगे, 5 से भाग दोगे तो 9/20 बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब इस 20 को आप ऊपर ले जाइए, 9 को यहाँ ले आइए। अब आपके पास बन जाएगा बेटा मोलरता इक्वल टू 8 गुणे 20 डिवाइड बाई 9 गुणे 40, 9 गुणे 40, ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए 20 को जब 40 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 को 8 से काटोगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मोलरता आपके पास आ जाएगी 4/9। कितनी आ जाएगी बेटा? 4/9। ठीक। अब इसमें आंसर किसमें दिया गया है? पॉइंट में दिया गया है। तो अब क्या करेंगे बेटा? हम लोग 4/9 को भाग दे लेते हैं। 4/9 है उसको भाग दे के देख लेते हैं कितना आता है। तो जब आप 4/9 को भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.44। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर लीटर। तो आपके पास जो आंसर है वो आ गया 0.44। तो देख लीजिए कोई ऑप्शन है 0.44? 0.44, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है किसी विलयन की मोलरता ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है। कोई विलयन है उसकी मोलरता ताप के साथ कैसे परिवर्तित होती है ये आपको बताना है। तो लिखेंगे बेटा हम लोग ताप बढ़ाने पर, किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर, किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयतन घटता है। किसी विलयन का ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। जब आप किसी भी विलयन का ताप बढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है बेटा? आयतन बढ़ता है, जिससे विलयन की मोलरता घटती है। मोलरता क्या होती है बेटा? घटती है। अगर किसी विलयन में आपने ताप को बढ़ा दिया, किसको बढ़ा दिया बेटा? ताप को, तो उसकी मोलरता क्या हो जाएगी बेटा? घट जाएगी। उसकी जो मोलरता होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ताप बढ़ाने से विलयन का आयतन बढ़ जाता है। विलयन का जो आयतन है वो क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा नॉर्मलता की, और बात करेंगे हम पीपीएम के सांता की, और बात करेंगे हम लोग पीपीवी सांता की। नेक्स्ट क्लास में हम इन 3 सांताओं के सवालों को करना सीखेंगे। इनके बेसिक फंडामेंटल डिफिनीशन, सूत्र, मात्रक सीखेंगे और सवालों को सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितनी भी चीजें आपको मैंने समझाई हैं सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, कोई डाउट नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।